Hello viewers, welcome to my channel. This is class 6th, chapter 3rd, NCERT book Playing with Number, exercise 3.1. Today we are going to discuss the main key points which is from exercise 3.1. यहाँ पर चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है मेनली फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। तो हम अभी की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की तरफ। सबसे फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर क्या होता है? इट्स मेनली जो नंबर्स गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या वो उसका डिवाइज़र कहलाएगा, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, लाइक मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4? इट्स 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो 4 जो है 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 2 एंड 4। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए जो भी इसका फैक्टर है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। बात करते हैं अब इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका फैक्टर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें पहला फैक्टर क्या था? 1, अभी हमने जो डिस्कस किया। और लास्ट फैक्टर क्या होगा? जो नंबर खुद है। तो वही वो कह रहा है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये भी लिया, अगर मैं 7 के फैक्टर्स निकालती हूँ, इट्स 1 और 7। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर नंबर का जो फैक्टर है वो खुद भी है। 1 तो है ही, प्लस वो खुद भी है, और उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो तो होंगे ही। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो भी फैक्टर है, जो भी गिवन नंबर का फैक्टर है, वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो आप देख पा रहे हो कि 2 भी है, वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। और जो हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि 1 जो होगा वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, साथ में 6 जो है वो भी क्या है? उसका फैक्टर है। मतलब जो नंबर होगा वो भी उसका फैक्टर हमेशा रहेगा, और 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि हम देख पा रहे हैं एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। लाइक आपका जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स होंगे या तो उसके बराबर होंगे या फिर उससे छोटे होंगे। इसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लाइक 18 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, या तो ये 18 से छोटे हैं या फिर इससे सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? जो 18 है वो 18 ही है, मीन्स ये इसके बराबर है। तो ये बहुत रिमेम्बरिंग बात है कि फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, उससे बड़े कभी नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। कहने का मतलब ये है जितने भी फैक्टर होंगे किसी भी गिवन नंबर के, वो क्या होंगे? फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लाइक 18 के फैक्टर्स अभी मैंने निकाले, ये आप गिन सकते हैं। इसके फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 18 के मैक्सिमम फैक्टर कितने हैं? 6। ठीक है, तो हम फैक्टर्स के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। हमने फैक्टर्स में ये पढ़ा कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल की जब बात आती है तो आप उसको या तो वो इसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। हमने पीछे पॉइंट में क्या पढ़ा था कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो उससे छोटे होते हैं या फिर बराबर होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स की बात की जाए, लाइक मैंने आपका 4 का मल्टीपल पूछा, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 8, 12 एंड 16 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो गिवन नंबर है आपका लाइक 4, उसके जो मल्टीपल्स हैं या तो उसके बराबर है। ठीक है, 4 है, 8 है, ये 8, 12, 16 ये सारे इससे बड़े हैं और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मल्टीपल्स के केस में याद रखिएगा जो मल्टीपल होता है या तो वो उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। लेकिन जब बात फैक्टर्स की आती है तो फैक्टर्स जो होते हैं मेनली
इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, बड़ा नहीं होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। हमने पीछे पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में कि आपके फैक्टर्स को के नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बात जब मल्टीपल्स की होती है, आप 3 के मल्टीपल उठाइए तो ये होगा 3, 6, 9, 12, मतलब हम जितने मर्जी मल्टीपल्स इसके बना सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जो भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल तो ज़रूरी होता है। अगर मैंने 7 से स्टार्ट किया तो पहला मल्टीपल कौन होगा, 7 ही होगा। उसके बाद आगे जितने मल्टीपल्स आएंगे वो आएंगे, ठीक है। बट सबसे पहला मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है, वो खुद होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट नंबर की, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल ट्वाइस द नंबर, ठीक है। बात करते हैं लाइक अगर हम यहाँ पर उठाते हैं 6 के फैक्टर्स, तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कि एक नंबर विच ऑफ फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, सारे फैक्टर्स का मैं जब सम करूँ लाइक 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है, हमें कितना मिलेगा, 6, 3, 9, 11 एंड 12, ठीक है। 12 हो गए आपके फैक्टर्स। आप देख पा रहे हो ये आपके गिवन नंबर का क्या है, ट्वाइस है। हमारा नंबर क्या था, 6, और हमारे सम जो निकल कर आया वो कितना आया है, 12। मतलब 6 को हम ट्वाइस करें, दुगना करें, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12। इस तरह का जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो उसके एग्जैक्टली उसे डिवाइड कर देंगे, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, वो उसका डिवाइजर भी कहलाएंगे, ठीक है। ये थे आपके कुछ की पॉइंट्स जो इस एक्सरसाइज से पहले हैं, ये आपके एक्सरसाइज के दौरान आपको हेल्प करेंगे, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video.